क्या बेच रहे हो भाई साहब? 200 रुपए के 2 हेलमेट। मैं आप पहुंच गया अपने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे और मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ आनंद विहार ISBT। यहाँ से मेट्रो से जाऊंगा और मेट्रो से जाके अपना वहाँ से देखता हूँ कितनी बजे में बस मिलती है। तो मैं दिल्ली कैंट से मेट्रो में आ गया, मेट्रो आ गई है, मैं जा रहा हूँ आनंद विहार ISBT। हेलो दोस्तों, मैं पहुंच गया आप चंडीगढ़। 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 1-2 गेस्ट है, उनको लेके यहाँ से बस रवाना होगी और हम यहाँ से निकलेंगे। और मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया बीच की, तो क्या मेरा फ़ोन डेड हो गया था, इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो आगे की जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पे खड़ी है फिलहाल, यहाँ से चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से निकलेगी। अब देखो कितना टाइम लगता है चंडीगढ़ की। ये सेमी स्लीपर है, फुल AC है, बहुत कंफर्टेबल है, इसकी सीटें बहुत कंफर्टेबल है। ये 2 हमारी सीटें हैं। चलो बाय, मिलते हैं मनाली में। हम यहाँ से चंडीगढ़ से निकल गए हैं और ये देखो सामने ये एक अंग्रेज बैठा है। देखो ये सामने, देखो ये पूरा चंडीगढ़ है। देखो ये सर्किल है चंडीगढ़ का, ये सेक्टर से होते निकल के जाती है। ये देखो यहाँ का माहौल नज़ारा देखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये हमारी बस है और यहाँ का देखो माहौल बहुत ही शानदार है। जब मैं यहाँ पे उठा, बस रुकी जब, तो मैंने देखा बहुत ही शानदार माहौल है। यहाँ का लुत्फ़ उठाओ, आप भी उठाओ, हम भी उठाएं। और यहाँ पे बस को रोक लिया गया है सेल टैक्स वालों ने, वो देखते हैं, चेकिंग करते हैं यहाँ पे और उसके बाद हम चलते हैं। देखो बहुत ही शानदार नज़ारा है। हमारा ड्राइवर गायब है एंट्री के लिए, और एंट्री के बाद ही अंदर प्रवेश देते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि आप इन खूबसूरत नज़ारों का वीडियो में इतना ज़्यादा लुत्फ़ नहीं उठा पा रहे होंगे, लेकिन आप जब भी कभी यहाँ पे आओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके 15 घंटे का सफ़र कब बीत गया। सो फाइनली गाइज, मैं मनाली पहुंच चुका हूं। मैं अपने होटल पे जाकर फ्रेश होकर अपना सारा काम कंप्लीट कर सबसे पहले मैं दर्शन करने के लिए हिडिंबा देवी टेंपल आया हूं। तो आप जब भी हिडिंबा देवी टेंपल आओगे तो आपको हिडिंबा देवी टेंपल के पास ही ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है वन विहार और वो उस साइड है हिडिंबा टेंपल, और हम जा रहे हैं अभी रोहतांग पास। तो ये है वन विहार और इस साइड है हिडिंबा टेंपल, और बहुत भीड़ लग रही है। इस चक्कर में हमने सोचा कि यहाँ वीडियो बनाते हैं, कुछ रील बनाते हैं, इसलिए मैं अंदर आ गया और हम जा रहे हैं अब ऊपर की साइड वापस। हिडिंबा टेंपल से हम निकल लिए, हमने दर्शन कर लिया और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। अरे कहना क्या चाहते हो? सो फाइनली गाइज, ये बाइक हमने 2 दिन के लिए रेंट पर ले ली है। अगले 2 दिन हम इसी पर सफ़र करेंगे। जो इसका रेंट और जो इसका एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली गाइस, हम निकल चुके हैं मनाली से शीशु के लिए। शीशु यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो आप जब भी कभी यहाँ पे बाइक या फिर कार लेकर आएँ तो आप अपनी सावधानी पर चलाएं, क्योंकि यह है पूरा पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ के रास्ते जितने ज़्यादा खूबसूरत हैं उतने ही ज़्यादा डेंजरस भी हैं।
हम आ चुके हैं अटल टनल। अटल टनल लगभग 10 किलोमीटर लंबी है और जो ये टनल है ये भारत की सबसे फेमस और लॉन्गेस्ट टनल है। आज हो रही है 4 जून और मैं आया हूँ जून के महीने में। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस है, तो आप जब कभी भी यहाँ पे आएँ तो ठंड के कपड़े लाना न भूलें। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ ठंड बढ़ती ही जा रही है। मुझे लगता है कि मुझे वापस मनाली मार्केट जाकर कुछ ठंड के कपड़े खरीदने पड़ेंगे, तो आप ऐसी गलती न करें। इससे अच्छा आप अपने घर से ही कपड़े लेकर आएं। अटल टनल के अंदर आप बिना वजह गाड़ी नहीं रोक सकते। अगर आपने गाड़ी रोकी तो आपका चालान हो सकता है, क्योंकि अटल टनल में चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं। अब हम निकल चुके हैं अटल टनल से बाहर। जैसे जैसे अब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही ठंड बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि आप ठंड के सारे इक्विपमेंट्स लेकर आएँ, क्योंकि जो गलती मैंने करी है वो आप न करें। इसलिए मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। यहाँ से शिशु लगभग 10-12 किलोमीटर और बचा है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे ही ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें ठंड भी लग रही है और हमें बहुत मज़ा भी आ रहा है। हमारे सामने कुछ बाइक राइडर्स भी चल रहे हैं, हम भी उनके साथ साथ इस सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। आगे अपने वहाँ से रेंट तक आने। हाँ, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। फिल्म शूटिंग सामने देख सकते हो, बर्फ है वो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम जैसे ही शिशु पहुँचे हमें लाइव शूटिंग देखने का भी मौका मिला, जहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है। मैंने पता किया कि यह कोई एजेंट मूवी की शूटिंग चल रही है। कुछ देर आप भी हमारे साथ इस लाइव शूटिंग देखने का मज़ा लें। Action. Second action. Run. Move, ready, move. Move. क्या बेच रहे भाई साहब? हेलमेट क्या बेच रहे भाई साहब? हेलमेट। अब फाइनली वेट रहता है कि खर्चे का कितना बैठता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि खर्चा 3 डे का 2 एडल्ट के हिसाब से कितना होता है। सबसे पहले मैं आपको ट्रैवलिंग का खर्चा बताती हूँ। इसलिए आपको सबसे पहले दिल्ली या चंडीगढ़ पहुँचना होगा। मैं दिल्ली से गई थी तो मैं आपको दिल्ली से ही फेयर बताती हूँ वॉल्वो का। दिल्ली से वॉल्वो जाने का फेयर आपका पर एडल्ट 1400 से 2200 रुपये का होता है, और वो डिपेंड करता है सीज़न के अकॉर्डिंग। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो HRTC की ऑर्डिनरी बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिसका रेंट उससे कम होता है वॉल्वो से। अब बात करते हैं होटल के खर्चे की, तो पर डे का 2 एडल्ट का 1500 से 3000 तक का खर्चा आ सकता है आपका। अब बात आती है खाने की, तो 2 एडल्ट का पर डे के अकॉर्डिंग आपका होता है 800 से 1500 रुपये। अब बात आती है मनाली में ट्रैवल कैसे करें। तो ट्रैवल करने के लिए आपको 2 एडल्ट हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप बाइक से जाएं। तो बाइक वहाँ पे रेंट पे मिलती है, वो आपके अकॉर्डिंग होता है कि 800 से 2500 के बीच में आती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन सी बाइक लेनी है।
गाइज़ ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, और अगर नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।